नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने अनुशासित परेड प्रस्तुत कर अपनी एकता और तत्परता का संदेश दिया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया गया। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि और आम नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। देशभक्ति के नारों और उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच गणतंत्र दिवस गरिमामय ढंग से मनाया गया। तो वहीं बस्तर के जगदलपुर लालबाग मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस्तर में नृत्य और झांकियों की सराहना की गई और साथ ही प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और सम्मानित भी किया गया। शांति का संदेश देते हुए रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। कार्यक्रम में शहीद परिवार का सम्मान नारियल और श्रीफल से किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया गया। कि मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से आज हम सब ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है, पूरा देश देशभक्ति के उल्लास से झूम रहा है और बस्तर भी खुशियों से झूम रहा है। चहुओर तिरंगा शान से लहरा रहा है और यह गणतंत्र दिवस फिर से एक बार बस्तर के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जब उदरी ताती और गोडबोले दंपत्ति को पद्मश्री मिला है, लगातार तीसरी साल बस्तर को पद्मश्री मिला है। बस्तर में जिस प्रकार से लोगों ने सेवा का काम किया है, उनमें प्रतिभा है। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उनको पहचान मिली है, सम्मान मिला है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बस्तर में अधोसंरचना विकास के लिए और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने के लिए काम कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान अब नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम दौर की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 तक हमारा बस्तर नक्सल मुक्त होगा, खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। बस्तर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो वहीं हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर ने 6 महीने से फरारी के बाद पुरानी बस्ती थाना में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते रोहित ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। रोहित तोमर के खिलाफ रायपुर के विभिन्न थानों में 16 से अधिक मामले दर्ज है, जिनमें मारपीट, हत्या का प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग भी शामिल है। उनके बड़े भाई रूबी उर्फ वीरेंद्र तोमर को पिछले साल 8 नवंबर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले रोहित को पकड़ने में रायपुर पुलिस लगातार नाकाम रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पुलिस कार्यवाही में सहयोग करने की हिदायत दी, जिसके बाद आज वे पूछताछ के लिए थाने में पेश हुए।
ऋण देने और लेने के संबंध में पूर्व में अपराध दर्ज किए गए थे और उसी अपराध की विवेचना के अंतर्गत लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और पिछले कुछ समय से तलाश के दौरान उनके बड़े भाई वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया था। इसके पश्चात विगत पिछले माह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोहित तोमर के विरुद्ध गिरफ्तारी पर रोक लगाया गया था। उसके पश्चात जब हमारे द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया तो वो आज थाना उपस्थित आकर अपने जो भी वो इतने दिन तक कहाँ थे और जो विभिन्न जानकारियां हमें चाहिए उसके संबंध में अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और वो इसके बारे में अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। इनके विरुद्ध में थाना पुरानी बस्ती में ऋण से संबंधित 4 प्रकरण दर्ज है। उन सभी प्रकरण में किन किन प्रार्थियों जो प्रार्थी है उनके द्वारा जो लेन देन के संबंध में शिकायत दर्ज कराया गया था, उन शिकायतों से संबंधित दस्तावेजों के बारे में और इनके संबंधित जो भी लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में और विभिन्न तरह की जो भी आवश्यक जानकारी है उसके संबंध में पूछताछ की जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अभी गिरफ्तारी पर रोक लगा है और लेकिन विवेचना पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगा है, तो हमारे द्वारा जो भी विवेचना की कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी संबंध में उनसे बुलाकर पूछताछ किया गया, नोटिस देकर बुलाया गया और आवश्यक दस्तावेज जो भी साक्ष्य है उनको एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है और विवेचना कंप्लीट होने के पश्चात माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसमें अभी तक क्या कार्रवाई की? मोहित साहू के विरुद्ध में FIR दर्ज पीड़िता द्वारा कराया गया है और उसमें अभी विवेचना की जा रही है और विवेचना पश्चात जैसा कि महिला संबंधित ये प्रकरण है तो इसमें महिला का 183 BNS के तहत उनका बयान दर्ज कराया जाना है। बयान दर्ज कराने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अभी जानकारी आ रही है कि उनके द्वारा आत्महत्या की कोशिश की गई है फिनाइल पी के, तो ये कहाँ तक सही है और क्या जानकारी मिल पाई? हाँ, इसमें हमें जानकारी मिली है मोहित साहू ने आत्महत्या का प्रयास किया था और उसके पश्चात उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अभी संभवतः अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। उसके पश्चात जैसा मैं बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज कराया जाना है माननीय न्यायालय के समक्ष और वो बयान दर्ज होने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये आप आज सरेंडर करने आए हैं, यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आप खुद आए हैं या क्या है मामला? नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट करना है वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ इसमें और बिल मिल चुकी है तो 25 तारीख के नोटिस भेजा था आपने कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है। अभी तक आप इतने दिन से फरार थे, क्या कुछ आरोप लगे हैं आप पर? पूरे आरोप झूठे हैं कि अगर आप किसी ने एक 25 जांच में ही पूरी चीज किया गया है। अगर आप देखें तो जिन्होंने भी आरोप लगाया है आप उनका अकाउंट दे सकते हैं, मेरे अकाउंट दे सकते हैं कि मैंने उनको पैसा दिया, बिना पैसा दिए कोई पैसा दे दे, कोई बोल दे कि मैं 1 लाख का 1 करोड़ दे दिया, बोनस क्या होगा? मेन तो ये कि मैंने अकाउंट में दिया है। मामला एक छोटी सी लड़ाई से बड़ा था, तो क्या मामला क्या था आखिर? मामला तो ये था कि हम क्लब गए थे और जिससे लड़ाई हुआ तो मैं तुमको जानता नहीं था, तो वो आए मेरे से बदतमीजी करने लगे। बदतमीजी के दौरान उनका एक हाथ मुझको छूटा तो मैं उनको धक्का देके मैं वहां से गया। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरे ऊपर कुछ FIR हो गई है। FIR होने के बाद मुंह चलका था, हमको जानकारी नहीं थी कि चीजें कब कहाँ से कहाँ क्या हो जाएगी। आप एक राजनेता का भी कुछ पैसे लेन देन को लेकर इस बारे में बहुत सारी खबरें चल रही थी, तो वो कहाँ तक उस खबर में सत्यता है कि आप पैसे लेकर इस मामले को दबाने की बात कही जा रही थी, तो वो मामला कहाँ तक? इस बारे में मुझे कोई आपके भाई के साथ कार्रवाई हुई, बड़े भाई के साथ तो बहुत ही गलत किया गया है। बड़े भाई तो हमारे इस काम धाम में इस कहीं से वो पूरा कोई था ही नहीं। आप देखे होंगे जो भी क्लिप चलाऊंगे तो भैया से तो आज तक भैया ने किसी से लेन देन किया नहीं। अगर हमसे कोई उधारी पैसा लिया है, उनसे कोई उधारी पैसा लिया हुआ है, तो अगर टाइम पे नहीं दे पा रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा तो भैया को फोन करते तो भैया बोलते पैसा छोड़ दो, तो वो चीजें हुआ करती थी। भैया जो भी कहते हैं वो बहुत। आपके यहाँ काम करने वाले भी कई आरोप लगा रहे थे कि हमको महीनों काम करवा के हमको पैसा नहीं दिया गया और हमारे साथ
मतलब दबाव देते थे कि हम तुमको मरवा देंगे, ऐसी कुछ धमकियां मिलती थी, तो उसमें क्या सत्यता है? पूरी झूठी बातें हैं। आप हमारे हिसाब से आप मिले होंगे या समझे होंगे आप, तो हमारा ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं है कि हम पैसा किसी स्टाफ का ना, आप हमारे बाकी, और जिन्होंने बाइट दी थी उनको तो हम जानते भी नहीं। आप कुछ गाड़ियां भी उठाकर लाए थे, जब्त करने गए। हाँ, तो बात बहुत जुगाड़ की हो रही थी, जुगाड़। तो आप अगर बैंक अकाउंट में देखेंगे तो जो लोन चल रहा था उस लोन को मैंने पटाया है, और मेरे अकाउंट से वो कौन सा बैंक था आपके? नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा गया था, जिस बैंक से लोन था 3.5 साल कुछ पटा हुआ था, तो वो पैसा मैंने पटाया। इस बीच तमाम कार्रवाइयां आपके घर भी तोड़ा गया है, जी। गाड़ियां भी सीज कर ली गई, इसको किस प्रकार क्या कुछ होना? अब अपने हिसाब से किया गया है, कुछ भी चीजों को हम नहीं थे, हमारी भाभी के ऊपर में, वाइफ के ऊपर में बहुत चीजें ऐसी प्रेशर बनाई गई कि अब उसमें हम क्या ही बोल रहे हैं। मैं तो निःशब्द हूँ सबको बोलने के लिए, मुझे राहत मिली, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो इस चीज के डर था कि ये चीज मेरे साथ ना हो। तो आप पहले क्यों सरेंडर करने नहीं आए, अभी आप आ रहे हैं? जब आप सरेंडर है ही नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से बिल मिल गया है, तो मैं आया क्योंकि यहाँ अब मैं मुझे इस चीज का डर नहीं है, मुझे उनके भरोसा था, मैं इसी चीज के डर था। अगर मैं ऐसा होता, मैं भागता, तो मैं यहाँ क्यों होता? क्या कुछ मामला था जिसको लेकर आप पहुंचे? आईडी थोड़ा नीचे। देखिए, जब हमने सुप्रीम कोर्ट में बेल लगाई थी, वो 4 क्राइम नंबर में लगाई थी, 230, 231, 253 और 264। ये चारों क्राइम नंबर पुरानी बस्ती थाने में रजिस्टर्ड हुए थे रोहित तोमर के खिलाफ, और इनमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है, यानी कि अगली सुनवाई तक इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, वो इनको मिला हुआ था। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, उसमें कोऑपरेट करने के लिए कहा गया था, और पुलिस की तरफ से जैसे कि हमें नोटिस मिला था, आज हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए। लंबे समय से फरार थे पर अचानक आज पहुंचे हुए हैं, इसके बाद दबाव तो नहीं रहने की, लगातार उनके भाई को भी कूटपाट की जा रही थी। देखिए, आप फरार तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरिम प्रोटेक्शन मिल चुका है, और जब ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए 20 तारीख को हमें नोटिस दिया, तो 25 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया था, और समय के अनुसार और नियम के अनुसार हम लोग आज पहुंच चुके हैं। एक परिचय दे दीजिए। मैं एडवोकेट हिमांशु शर्मा, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और इस मामले को मैं और तो वहीं 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर CACB फुटबॉल ग्राउंड में भव्य मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में आपको बता दें, मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य के विकास, संविधान और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया गया। समारोह में अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक मौजूद रहे और देशभक्ति के माहौल में गणतंत्र दिवस को गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। तो वहीं दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। मंच से बोलते हुए तोखन साहू ने राष्ट्र प्रेम, संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन राष्ट्र की रक्षा लेने का संकल्प का दिन है। आज के दिन उन वीर महान शहीदों को स्मरण करने के दिन है, नमन करने के दिन है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर कर दिए। हम सब मिल करके हमारा यह राष्ट्र आगे बढ़े, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इसी संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परिवार से मिले आप, क्या कुछ क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, शहीद परिवारों के लोगों से मैंने मिला, जिन जवानों ने अपना सर्वस्व निछावर किए हैं, उन सबके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवारजनों को सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बहुत अंतर्मन से उनको नमन किया है।
तो वहीं 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी ने सबका ध्यान खींचा। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम थीम पर आधारित झांकी ने देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय और वीर नायकों की गाथा प्रदर्शित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने झांकी का उत्साहपूर्वक अवलोकन किया। वहीं पारंपरिक लोक नृत्य और अभिनव प्रस्तुतियों ने के साथ झांकी में वीर, आपको बता दें, गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह को दर्शाया गया। ये झांकी छत्तीसगढ़ के जनजातीय शौर्य और बलिदान को राष्ट्रीय मंच पर उजागर करती है। तो वहीं बाकी मोगरा में नगर पालिका परिषद बनने के बाद पहली बार 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सोनी विकास झा ने 20 फीट ऊंचे तिरंगे का पूजा अर्चना कर तिलक लगाया और ध्वजारोहण भी किया। इस अवसर पर 13 से 15 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने संस्कृति और देशभक्ति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दी। आयोजन ने बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक नया मंच प्रदान किया और नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना और उत्साह को बढ़ाया। आज यहाँ पे 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ पे आज झंडा लहराया गया है, जिसमें कि यहाँ पे सभी यहाँ बहुत अच्छी तरह से उपस्थित थे। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आज झंडा का दिवस मनाया गया है। यहाँ पे इतने सारे सेंटर की महिलाएं लोग भी आए थे, दीदी लोग इतने सारे आए थे, बहुत खुश थे, बहुत उत्साह के साथ आज फर्स्ट टाइम जनता ग्राउंड में झंडा का फहराया गया है। आगे भी किस तरीके से निर्माण जारी रहेगा? आगे और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे और झंडा लहराएंगे और आगे अपने पूरा बाकी मोगरा का विकास करने के साथ साथ और ग्राउंड में और अच्छी विकास होगी और बहुत अच्छी सुविधा के साथ साथ आगे भी और झंडा लहराएंगे। मैं विकास कुमार झा, पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा छत्तीसगढ़। देखिए, शपथ हम आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं पूरे नगर पालिका वासियों को, पूरे जिले वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को 77वीं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे नगर पालिका बाकी मोगरा के गजरा ग्राउंड में 77वीं गणतंत्र दिवस के रूप में झंडा फहराया गया, जिसमें प्रथम बार इस प्रकार का आयोजन किया, जिसमें आज लगभग 12 से 15 विद्यालयों के सभी बच्चों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ आज इतना बड़ा आयोजन हमारे गजरा ग्राउंड में हुआ है। तिरंगा झंडा वो हमारे देश की शान है, सभी भारतीयों को दिल में बसता है। तो जब दिल के अंदर जब हमारे तिरंगे झंडे की शान बसती है, तो हम लोग भी हमने सोचा कि नगर पालिका बाकी मोगरा में भी हमारा तिरंगा झंडा जो हमारे देश की शान है, तो हमारे गजरा प्रांगण में भी बहुत शानदार धूमधाम से फहराए, जो एक हमारे देश का प्रतीक है, जिससे हमको जाना जाता है। हमने सब मिलकर आज झंडा फहराकर नगर पालिका बाकी मोगरा में बहुत सुंदर उल्लासपूर्वक सभी विद्यालयों के संग में हमने झंडा फहराने का काम किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर दंतेवाड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच टकराव की गंभीर स्थिति सामने आई। बीजापुर तेलंगाना सीमा पर स्थित कुर्दे गुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए आईईडी विस्फोटक हुए, जिसमें कुल 10 जवान घायल भी हो गए। घायलों में से 9 जवान डीआरजी और 1 जवान कोरबा बटालियन का है। विस्फोट के बाद अफरा तफरी मची, लेकिन जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए मोर्चा संभाले रखा। वहीं घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर से रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है और वहीं अधिकारियों के अनुसार सभी जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और उनका इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं गेवरा से पेंड्रा तक नई रेल लाइन बिछाने से युद्ध स्तर के काम में लगे शिवाकृत प्राइवेट कंपनी का कबाड़ चोर, आपको बता दें, चोरों ने हमला कर लिया। वहीं आपने बता दें, और चोरों ने रेल लाइन काटकर लाखों रुपए की सामग्री चोरी की और साथ ही कार्य में लगी हाइड्रा मशीन के शीशे तोड़ दिए। कंपनी को अब तक लगभग करोड़ों रुपए की रेल लाइन की चोरी हो चुकी है। वहीं घटना की शिकायत बाकी मोगरा थाना में दर्ज की गई। रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाने और चोरी की जांच के निर्देश दिए हैं। तो वही खबर कोरबा से, जहां बांकी मोगरा थाने में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। नाबालिग प्रेमी ने नाबालिका
के साथ आपको बता दें नाबालिगा के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की सूचना नाबालिग के परिवार को बहुत देर बाद पता चली। पीड़िता के घर के बाहर नाबालिग की परिवार आपको बता दें रोता बिलखता मिला, जहां पीड़िता के परिवार वालों ने आरोपी नाबालिग को पकड़ा और पीड़ित परिवार ने मोंगरा थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही जारी है। तो वहीं कोरबा में नगर सेना के जवान संतोष पटेल ने बर्खास्तगी से आहत होकर जहर सेवन कर आत्महत्या की कोशिश की। उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं घटना के बाद अस्पताल में नगर सैनिकों की भीड़ जुट गई। वहीं सुसाइड नोट में डिवीजन कमांडर और कोरबा कमांडेंट पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाए। कुछ दिन पहले महिला सैनिकों ने भी विशाखा समिति के शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे आपको बता दें इससे पहले भी राजनांदगांव में एक सैनिक ने भी आत्महत्या की कोशिश की थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।